हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के बारे में और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसके बारे में। ये जो हमने क्वेश्चन अभी उठाया है, ये अभी जो सेसा नेट का एग्जाम हुआ था जून 2024 का, उसका क्वेश्चन है ये, जो कि जुलाई महीने में हुआ। ये क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 10 का, जिसका एक रैंक दे दिया गया है। उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि क्या कोई आप वेक्टर ढूंढ सकते हैं ताकि कुछ चीजें हों। राइट। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। चूंकि पार्ट बी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लगता है लगभग लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। बट एक आंसर देना और इसको एक कॉन्सेप्ट वाइज आंसर देना बहुत अंतर है। ठीक है, तो हम लोग इसी दे को इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप की चीज़ों को कैसे अच्छे से हम लोग को सोचना है। ओके, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास 10 क्रॉस 10 की एक रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, और जिसकी की रैंक 7 दे रखी गई है। ओके, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। ठीक है, जो हमेशा सही है वो आपको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है कि देयर एग्जिस्ट वेक्टर वी इन R10 सच दैट ए भी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो बट ए स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो। ए भी जीरो नहीं होना चाहिए बट ए स्क्वायर भी आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वेक्टर आपको भी खोजना है। सेकंड है, एक वेक्टर भी मिलेगा R10 से सच दैट ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक है। ठीक है, थर्ड है कि ए का पावर 7 जीरो होना चाहिए। ठीक है, ए का पावर 7 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन 10 क्रॉस 10 की एक रियल मैट्रिक्स है जहाँ पे रैंक ऑफ ए 7 है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कोई आप वेक्टर दे सकते हैं जहाँ ए भी नॉन जीरो हो बट ए स्क्वायर भी जीरो हो? सेकंड, क्या कोई वेक्टर आप दे सकते हैं भी R10 में सच दैट ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो हो? ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर भी इन R10 सच दैट ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड है, ए का पावर 7 जीरो होना चाहिए। फोर्थ है, ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस हैं, कैसे अप्रोच किया जाएगा? ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बारे में बात किया जा रहा है। ए स्क्वायर भी नॉन जीरो होना चाहिए फॉर सम भी, या एक भी मिले जहाँ ए भी नॉन जीरो हो बट ए स्क्वायर भी जीरो हो। राइट, या ए का पावर 7 जीरो हो। ऐसे चीजें अप्रोच हो, किस तरीके से हो? एक तो इसका ये तरीका है, इस टाइप से पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं कि सुटेबल एग्जाम्पल लिया उस आंसर दे दिया। बट वो ठीक है, वो पार्ट बी तक ठीक है, उस बेसिस पे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बट एक नॉलेज उस पे, एक कॉन्फिडेंस उस पे, एक अप्रोच उस पे, जो आपके रिसर्च को या आपके थॉट प्रोसेस को या मैथ में एक जो डीप थिंकिंग है उसको इन्हांस करने में उसका कोई योगदान नहीं होगा। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे चीज़ों को समझना है। ओके, तो चलिए सोचते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, तो इन सब ऑप्शंस को देख के थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ। क्या रिकॉल करना है? और ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। क्या क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए एम एन एफ में, ओके, एंड अगर ए स्क्वायर जीरो हो रहा है फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू योर एफ एन। ओके, इन जनरल किसी भी फील्ड में आप काम करें स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो है, देन यहाँ पे जैसे कि फील्ड रियल नंबर है, चलो रियल पे ही काम कर लेते हैं। एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो है, देन रैंक जो होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू एन बाई टू। ठीक है, या मैक्स टू मैक्स जो रैंक होगा ये यहाँ तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, ये चीज़ ए स्क्वायर अगर आपका ये चीज़ हो रहा है तो अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें, राइट, कि जैसे कि सेकंड ऑप्शन पे आ जाए, देयर एग्जिस्ट वेक्टर भी इन R10 सच दैट ए स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो। अगर ये फॉल्स हो जाता है इन दिस केस कि अगर ए स्क्वायर ऑफ भी जीरो हो रहा है फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू R10, तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए होगा वो लेस देन इक्वल टू 10/2 विच इज 5। दैट implies रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 5, विच लीड्स ए कंट्रडिक्शन, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए इज 7, हेयर रैंक ऑफ ए इज 7। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v इन R10 such that a square of v not equal to 0।
सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और चूंकि पार्ट बी ही हम लोग कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन ही सही है, डन हो गया। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल से देखते हैं। करेक्ट हुआ कि इसको और डिटेल्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है, और क्या इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर जो हम लोग को और इन्हेंस करे हमारी नॉलेज को। ओके, तो चलो देखा जाए। ए का पावर 7 जीरो है, क्या ये सही है? राइट। सो ए का पावर 7 जीरो होगा या? तो ए का पावर 7 जीरो होने से आप ये क्लेम कर रहे हो कि वेल जो मैट्रिक्स है वो एक रैंक 7 की मैट्रिक्स है, ए की पावर 7 जीरो हो जाएगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। आप सिंपली डायगोनल पे ही मैट्रिक्स ले लो 10 क्रॉस 10 की। डायगोनली आप 1 1 1 रख लो 7 प्लेस तक, बाकी सब 0 0 0 रख लो। ए का पावर 7 करोगे तो आपको ए ही मिलेगा जो कि नॉन जीरो है। तो ये छट गया। ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, इस केस में इसका नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिल रहा है, राइट। इस केस में हमें नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिल रहा है। क्या हमेशा मिलेगा? हमेशा वी हैव अ रैंक 7 मैट्रिक्स का नॉन जीरो आइगन वैल्यू? नॉट नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन जो है, पार्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन वी कैन अप्रोच थ्रू जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, या ऐसा मैट्रिक्स जिसका रैंक 7 हो। तो अगर जॉर्डन मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, जॉर्डन ब्लॉक्स आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा कुछ इस टाइप का ब्लॉक बना ले ताकि मजा आ जाए, चार चार क्रॉस का ब्लॉक्स। तो लुक फॉर ए मैट्रिक्स। ठीक है, 10 क्रॉस 10 का एक मैट्रिक्स आप ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, जिसका मिनिमल पॉलिनॉमियल 4 डिग्री का हो। इज इट पॉसिबल? है ना? एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स जिसका इंडेक्स 4 हो। ठीक है, उसकी हेल्प से जब आप उसका रैंक निकालोगे, उसका जो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म निकालोगे, एक जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में जो रैंक है उसकी, आप देखोगे तो 7 आ जाएगा। दो दो का ब्लॉक, और फिर लास्ट में जो 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनेगा, वहां से आपके एक रैंक 1, और इधर से 3 6 और एक 7। और यहाँ पर इसके सारे आइगन वैल्यू 0 है। इन दिस केस ए का पावर 4 0 हो रहा है, बट स्टिल रैंक का मैट्रिक्स 7 है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये मैं आपकी थिंकिंग के लिए सोचता हूँ, सोचना जॉर्डन कैनिकल फॉर्म क्या होता है, उसके बेस्ड पे कैसे काम किया जाता है, कैसे वो चीज़ें कनेक्ट होती है, और कैसे प्लग करके एक रैंक के बारे में या आइगन वैल्यूज के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो बस सीखने का कोशिश करो। कॉन्सेप्ट इसमें नहीं क्लियर है, लगता है कि बहुत ट्राई किया है, तो भी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म अभी तक नहीं अप्रोच हो पा रहा, या सीखा भी है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हो। अभी भी जो आने वाला दिसंबर का नेट का एग्ज़ाम है, या जून 2025 के लिए आप पढ़ रहे हो, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से चीज़ों को बेसिक तरीके से सीख सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग में बहुत लोग होते हैं ऐसे डेमो क्लास, डेमो से कुछ नहीं होता दोस्त। डेमो में एक दिन अच्छा पढ़ाऊंगा, गारंटी आगे अच्छा पढ़ाऊंगा। डेमो के वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, है ना? वो बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है। हम्म, देखो चीज़ों की कि हाँ आपको ट्यूनिंग फिट होती है यहाँ पर, कि हाँ मुझे जो चाहिए वो यहाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो फिर आपको अच्छा लगेगा। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ देखते हैं वीडियोस, कहीं ना कहीं चीज़ों आपको एक मैथ को एक बेसिक लेवल से सीखने की आपको इच्छा है, बट कहीं ना कहीं चूंकि आपके मार्क्स कम आते हैं, आप डर जाते हैं चीज़ों को लेके। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना? अपने बारे में अच्छा सोचो, बहुत अच्छा सोचो, और उस पर काम करो। देखो क्या कमी है, किस वजह से इस टाइप के जो आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं। जैसा अभी मैंने दिखाया, यूजिंग जॉर्डन कैनिकल फॉर्म यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, A must have a non-zero eigenvalue? Not necessary. Take the nilpotent matrix, its eigenvalue is 0 and still rank is 7. We can make it. ठीक है, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट इन वेक्टर v such that a भी नॉन जीरो हो बट a स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू। इस क्वेश्चन का आंसर यही छुपा है जो मैंने भी करवाया है। तो स्टिल मैं आपके सजेशन के लिए दूंगा, मैंने एग्जांपल लिख दिया है, मैं बताऊंगा नहीं, आप इसको बनाना। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए एक्सरसाइज है। डॉक्टर साहब करते हैं कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो मैथमेटिक्स में भी एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसको खुद से एक बार ट्राई करना, बना के भेजना कि कौन से एग्जाम्पल के लिए फॉल्स हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है,
बट स्टिल मैं सोचता हूँ कि आप सोचना, ठीक है, कि नहीं सर देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स 7 है, यहाँ पर हम कोई भी वेक्टर लेंगे जिसके लिए ए भी अगर जीरो है तो भी को उसमें ए स्क्वायर भी वो भी जीरो होगा। अगर ए भी जीरो हो रहा है तो ए स्क्वायर भी जीरो होगा। ये चीज खत्म, और कुछ बातचीत नहीं। ये आप सोचोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, तो ये भी फॉल्स ऑप्शन है। सो देयर इज वेक्टर v सच दैट दिस, तो जस्ट नेसेसरली ट्रू नहीं है, कभी कभी ट्रू हो सकता है। बाय लुकिंग एट सम एग्जांपल्स यू कैन फाइंड इट। जैसे इसी केस के लिए जो हम लोग जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में जो जा रहे थे, उस बेसिस पे इसका क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन वो एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हुआ। नेसेसरली ट्रू का मतलब हमेशा सही। जैसे सेकंड ऑप्शन हमेशा सही है कि कोई एक वेक्टर मिलेगा जहाँ स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, ये हमेशा मिलेगा अगर रैंक 7 है तो। हमेशा, नहीं मिलने से रैंक 7 नहीं रहेगा फिर। तो इस टाइप के लैंग्वेज, कभी कभी स्टूडेंट को लैंग्वेज का इशू हो जाता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप चीजों को सीखे नहीं हो, समझे नहीं हो, एक रिस्पेक्ट नहीं है मैथ के प्रति, एक काम चलाओ वाला पढ़ाई अभी तक चल रहा है। तो उससे देखो कुछ हद तक जेआरएफ हो भी जाता है, बट आगे आप खुश नहीं रहोगे मैथ में। अगर मैथ में खुश रहना है, मैथ के साथ उठा पटक एकदम कुश्तीबाजी सब प्यार भरे मस्तों से करना है, तो भैया मैथ को बेसिक डाउन से बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक तरीके से सीखना होगा और चीज़ों को समझना होगा। तब जाके एग्जाम में चीज़ें अच्छी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग मिलेंगे क्लास में, ओके, और जो लोग इंटरेस्टेड है मिल कर देंगे नोबल फोरम पे, ठीक है। अभी समय है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। होप आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हुआ होगा आपको, कैसे चीज़ें हैं। नहीं है फिर से एक बार पॉज करके फिर से देखो और समझने का कोशिश करो क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या मैंने कुछ पढ़ने के लिए आपको दिया है, और क्या हमने एक्सरसाइज दिया है सोचने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।